प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण और पाषाण का एक प्रदेशावागाही संश्लेष संबंध होता है? कर्म देखिए, ठीक है, संश्लेष संबंध है, क्योंकि जो भी पुद्गल है अपने आप में पुद्गल, शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप होता है। जब भी एक द्रव दूसरे द्रव का जो संबंध होगा वो संश्लेष संबंध हो सकता है, संयोग संबंध हो सकता है, तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता। एक परमाणु दो परमाणु मिलकर कभी तादात्म्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं, तो संश्लेष संबंध होता है। तो कोई बाधा नहीं, कर्मों का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं दो पृथक वस्तुएं इस ढंग से मिलें कि वो देखने में पृथक ना आवे, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में कायम रहें। अपने स्वरूप को खोएंगे नहीं, लेकिन दोनों मिलकर के एक, जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब दोनों एक में हो गए, एक में उनकी स्थिति बन गई, तो ऐसी स्थिति मानना चाहिए। तो वो पाषाण का उदाहरण दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग के देव भोजन ही नहीं करते तो फिर उनके कंठ से अमृत क्यों झरता है? इसके संबंध में कई बार प्रश्न आए। इसका एक ही अर्थ है कि देवताओं को अपने ही कार्य नहीं करना, दूसरे के भी कार्य करना। जैसे तीर्थंकरों का भोजन भेजेंगे, वो कहाँ से भेजेंगे? और वहाँ पर जाकर जब विशाखाचार्य चंद्रगुप्त को जंगल में चौके लगाए तो कहाँ से भोजन ले गए होंगे? अच्छा। क्योंकि वो आधा कर्म तो करते नहीं। तो ऐसे कुछ प्रसंग ऐसे देखने में आते हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि शायद कल्प वृक्षों का उपयोग उन्हीं के लिए आता होगा, क्योंकि देवताओं के लिए तो भोजन की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब ये कार्यम व साधेयम व, कार्यम व साधेयम, अब इसका हम कोई पूरा श्लोक बताएं तो बनेगा कार्यम, कार्य को साधेयम, साधना चाहिए, यही अर्थ हुआ। देहम व पातेयम व, देह को पाते मैंने छोड़ना चाहिए, बस यही अर्थ, सामान्य अर्थ है। अब आगे पीछे उसका क्या अर्थ है? देहम व पातेयम, देह को पाते हम छोड़ देना चाहिए, पथते यानी त्याग देना चाहिए, और कार्य हम साधे, हम अपने कार्य को साधना चाहिए, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हम धर्म क्षेत्र में विवेक और ज्ञान में किस प्रकार संतुलन स्थापित करें जिससे सर्वाधिक लाभ और पुण्य प्राप्त हो सके? आप में विवेक तो स्वयं को जगाना है। जैसे आप व्यापार में विवेक रखते, किस ढंग से व्यापार चले, किस ढंग से दुकान चले कि दुकान में ग्राहक भगे नहीं, माल ले जाए, होशियारी रखते हो, अधिक से अधिक कमाई हो जाए, है ना। वहाँ की सब बातों में कैसा ध्यान रखते हो, कैसा किया जाए कि सस्ता माल महंगा बिक जाए, खोटा माल चोखे भाव बिक जाए, सारी तरह लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, और इस कला को पढ़ने के लिए कोचिंग करते हो, सेल्समैन की कोचिंग करते हो, कैसे माल बेचा जाता है, कैसे बातें की जाती है, सब कितने 16 साल लगते हैं। ऐसे ही धर्म किया जाता है, तो 16 साल तक यहाँ कोचिंग कर लो तो वो पता चल जाएगा कैसे किया जाता है। हर चीज़ की एक कला होती है, उसके लिए करने का यही है कि अपनी रुचि जागृत, हम कैसे अधिक से अधिक पुण्य कमाएं, कौन से माल में पुण्य अधिक है, कौन सी क्रिया धर्म क्रिया करने में पापों की निर्जा ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों पर आपकी रुचि के अनुसार निर्णय किया जा सकता है। बाकी तो
मेरी रुचि के अनुसार करो तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा मुनि बनने में है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गों में ना जन्म का दुख है और ना ही बुढ़ापे का गम, तो मनुष्य एवं त्रियंश गति में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? प्रकृति की नेचुरल व्यवस्था है, भोगभूमि की व्यवस्था मरण की तो है, वहाँ कपूर के समान शरीर बिखर जाता है, लेकिन जन्म के संबंध में तो उनको नौमाय गर्भ में तो रहना ही पड़ता है। अब ये प्रकृति प्रदत्त प्रोसेस है, अब इसके लिए कोई भी तर्क इस पर नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रकृति ने जिसको जन्म लेने की जो प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर का भी जन्म होता है तो उसी प्रक्रिया से होता है जिसका सामान्य रूप से होता है। मृत्यु में जरूर हम परिवर्तन कर सकते हैं, यदि हम परम औदारिक शरीर प्राप्त कर लें तो मृत्यु का कष्ट नहीं होता है। अब ये नियम है, नियोग है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे अपने ही हमें नियम लेने से रोकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन उस समय ना समझी में द्वेष करते हैं। उसका फल क्या होता है? क्योंकि उनका अभिप्राय हितरूप होता है, वो जानते हैं कि तुम नहीं पाल पाओगे, बाद में टूट जाएगा, इसलिए हो सकता। यदि उनको विश्वास दिला दें और उनको विश्वास हो जाए तो फिर वो मना नहीं करेंगे। अब किसी दिन उन्होंने तुम्हारे नियम टूटते हुए देख लिए, पहले तुमने कई बार नियम लिए और तोड़ दिए, इसलिए उनको डर लगता है। और यदि तुम्हारे नियम लिए हैं और कभी नहीं तोड़े हैं तो फिर माता पिता मना नहीं करते, बल्कि ये और कहते हैं जो नियम ले लेती है दृढ़ता से पालन करती है। तो अपने माँ बाप को विश्वास में दीजिए, यही इसका उपाय है। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्र अनुसार ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है और विज्ञान कहता है कि ध्यान करने से माइंड फ्रेश रहता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। तो गुरुदेव, दोनों ही तथ्यों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कहने का तरीका है। जैन दर्शन कहता है कि ध्यान से कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों की निर्जरा होगी तो हमारी शक्ति प्रकट होगी, हमारा ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञानावरणी कर्म क्षय हटेगा तो हमारा ज्ञान प्रशस्त होगा, हम अच्छे रहेंगे। उनको वो मेडिटेशन कहते हैं कि भाई ठीक है, जैसा कि मोडिफाइड कर देते हैं और समझ में आने लग जाता है तो व्यक्ति खुलाता है। दोनों में एक ही बात है, वे कार्य को पकड़ रहे हैं, जैन दर्शन कारण को पकड़ता है कि तुम कारण है, कर्मों के आवरण हटाओ, प्रकाश अपने आप आएगा। और वे आवरण को जो जानते नहीं हैं, प्रकाश की महिमा गाते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि होने के बावजूद ललितांग को आज भी अंजन चोर क्यों कहा जाता है? अब वो तो लोगों से बदनाम बुरा होता है। एक बार व्यक्ति की जो पहचान बन जाती है, दुनिया उसी नाम से जानती है। ललितांग नाम से कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि उसने प्रसिद्धि अंजन चोर के नाम से ही की। तो ये तो प्रसिद्धि का है, व्यवहार में है, जो जिस नाम से जाने जाते हैं। मत कहो अंजन चोर नहीं कह करके ललितांग देव कह देना, ललितांग उसका नाम था। तो अब ललितांग यदि कहते हैं, कोई नहीं समझ पाए, किसी कथा सुनाई जाती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ माधिक दंड व्यवस्था क्या है एवं ये व्यवस्था कब और कैसे प्रारंभ हुई? जो कर्म भोग भूमि समाप्त होती है, समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोगों में क्रूरता, अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो उनको पहले सबसे पहले हा से नाम से कहा जाता था, फिर और क्रूरता बढ़ती रही तो माँ, हा यानी वो अपराधी ये कह देता था, हाँ मुझे दुख है कि मैंने ये गलती क्यों की। राजा कह देता था, मुझे खेद है कि आपने ऐसी गलती क्यों की। दूसरे जब अपराध बढ़ते गए तो बोले माँ। माँ का अर्थ था ऐसा तुम मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जब अपराध और बढ़ गए, धिक्कार है। तो अलग अलग कुलकरों के समय पर कुछ कुलकरों तक हा की व्यवस्था थी, फिर माँ की, फिर अंत में धिक्कार की। और अब तो धिक्कार तो क्या, अब तो फांसी की है तो भी अपराध बंद नहीं होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वे अंतर जाति के देव संसारी जीवों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावित तो क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, बहुत कम। कभी कभार कोई देवता के मन में आ जाए तो वो प्रभावित कर सकते, भय के माध्यम से कर सकते,
लोभ दिखा के कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के लिए देवता ने फलों का लोभ दिखा करके और उन्हें समुद्र में ले गया। एक ऐसे फल उन्होंने अनार आदि जो फल थे वो प्रस्तुत किए कि बड़े स्वादिष्ट थे। तो उन्होंने कहा ये फल कहाँ है? तो उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ। अपने नाव में बैठा कर समुद्र में ले गया। तो लोभ दिखा करके ले जाते हैं, भय दिखा करके ले जाते हैं, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव, संस्कृत भाषा का प्रचलन कब और कैसे आया? अलग अलग इतिहासकारों ने को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। जैनागम के अनुसार, जैन शास्त्र के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पहले से शुरू हुई। प्राकृत उसके पहले जितना काल है सब में प्राकृत ही थी। ईसा शताब्दी प्रथम से अथवा द्वितीय से संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत्रभद्र महाराज, कुंदकुंद महाराज ने सब कुछ प्राकृत में लिखा। यति सब आचार्य, पुष्पदंत भूतबली और जितने भी आचार्य हुए इन सब ने प्राकृत में ही लिखा सब कुछ। सबसे पहला ग्रंथ है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का, जिन्होंने पहला ग्रंथ सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा, जो वर्तमान में उपलब्ध है, क्योंकि उसके पहले कोई ग्रंथ किसी का संस्कृत में नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुदेव, खाली कैंची चलाने से कर्ज बढ़ता है, उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? ये लोकोक्तियाँ कहलाती हैं, इनका कोई अर्थ, कोई सैद्धांतिक अर्थ नहीं है। कोई काली कैंची चलाना अशुभ मानते कि खाली कैंची चला रहा है, इसका अर्थ है झगड़ा करेगा, बंटवारा करेगा, टूट फूट करेगा। तो अलग अलग एक नैमित्तिक संकेतों को लोग मान लेते हैं। ये मान्यता के ऊपर आधारित है, इनका कोई सैद्धांतिक अर्थ नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त कितने समय का होता है? सूर्य उदय से 3 घंटे पहले का ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब सूर्य उदय अलग अलग समय पर होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। जब भी सूर्य उदय होता है तो उसके 3 घंटे पहले ब्रह्म पहर कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो, ये सामान्य से मध्यम यदि विषय लेते हैं तो 4 बजे से माना जाता है, 4 बजे से मुहूर्त होता है। लेकिन जब गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, 5:20 पे 25 पे सूर्य निकलता है, तो उस समय फिर 3 घंटे आगे लेना पड़ेगा, तो वो ऐसा बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, संसारी व्यक्ति सिर्फ पाना ही चाहता है तो फिर खोने से क्यों डरता है? क्योंकि वो नया कमाने में जिसकी ताकत नहीं थी वो खोने से डरता है। वो जब जितना कमाया वही बड़ी मुश्किल से कमाया, तो आगे के लिए वो खोता है तो डर लगता है। और जिनको सहज कमाने में होता है वे गंवाने से डरते नहीं। जो कोई एक किताब लिख लेते हैं ना, एक उदाहरण आता है कि एक शिष्य ने किताब लिखी, अब जिंदगी में बड़ी मुश्किल से तो वो किताब लिख पाया, गुरुजी को दी। गुरुजी समुद्र में यात्रा कर रहे थे, गुरुजी मैंने एक किताब लिखी, ज़िंदगी में पहली बार लिखी, बहुत मेहनत की, एक बार आप देख लीजिए। गुरु ने पूरी किताब पढ़ करके समुद्र में फेंक दी। अब शिष्य रोने लगा कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बोले सब कुछ ख़त्म कर दिया? बोले कागज़ पेन लाओ। गुरुजी ने वही की किताब लिख करके उसको दे दी, बोले ये पकड़ो। खोने का डर उनको है जिनको आगे आने के कोई चांस नहीं है। भर्तृहरि ने के संबंध में आता है कि उन्होंने कुछ रस प्राप्त किया। शुभचंद्र मुनि महाराज के पास गए, उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने कहा भैया देखो मैंने 12 साल के अंदर, पूरी लंबी कहानी, 12 साल के अंदर हमने ये सोने बनाने का रस लाए। महाराज ने पीछे से यूं गिरा दिया। वो घबरा गया, बोले महाराज जी आपने क्या किया? 12 साल की मेहनत का रस आपने मिट्टी में गंवा दिया। बोले ये सोना बनाने का रस था। महाराज ने कहा अच्छा तुम्हें इतना गम है? अब देखो खोने का इतना गम कि उसको क्रोध आ गया। सुबचंद महाराज ने अपने माथे पे पसीना आ रहा था, पसीना हाथ में लेकर के एक चट्टान पड़ी थी उस पर फेंक दिया। वो चट्टान सोने की हो गई। इधर से यूं फेंक दिया, सोने की हो गई। वो कहता ये क्या है? बोले तुमने 12 साल तुमड़ी में कमाया, मेरे तो शरीर का रोम रोम में सोने बनाने की कला आ गई। तो जो कमा के जानते हैं उनको गंवाने का कोई गम नहीं होता, ऐसा मानते।
नमोस्तु गुरुदेव। क्या भक्तामर के मंत्र द्वारा हीलिंग करना और उसमें देवी देवताओं का नाम लेना उचित है? देवी देवताओं का यदि नाम ले रहे हैं तो उनको कोई हीलिंग नहीं होने वाली, बल्कि वो परेशान और होंगे। उनको फिर 2-4 देवता जरूर चिपकेंगे, क्योंकि हम जिसको बुलाएंगे वो ही आएगा। और देवी भूत पलितों को, देवता व्यंतर व्यंतरियों को बुलाया तो एक आध बार ऐसे होते हैं, ये जितने व्यंतर आदि भूत पलित होते ना, इनको सिद्ध करना ऐसे ही है जैसे गुंडे को सिद्ध करना है। जैसे लादेन को सिद्ध किया था ना अमेरिका ने, जैसे पाकिस्तान वाले आतंकवादी को सिद्ध करते ना, और अंत में वे आतंकवादी उन्हीं को ही, अमेरिका ने लादेन को तैयार किया दुनिया में जिहाद करने के लिए, और लादेन का जब दिमाग बिगड़ा तो वो उन्हीं को मिटा दिया। तो ये जितने ये भूत पलित व्यंतर आदि होते हैं, ये जो सिद्ध करता है अंत में उसी का सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए भक्तांबर के साथ शुद्ध भगवान को, आदिनाथ भगवान को, 24 तीर्थंकरों को, अन्य किसी देवी देवताओं का भक्तांबर में कोई स्थान ना था, ना होना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मंत्र ऐसे बना दिए 16वीं 17वीं शताब्दी के समय, कुछ देवी देवताओं से जोड़ दिए। ये उन्होंने भक्तांबर का अतिशय कम किया है, अतिशय का प्रभाव कम होगा। पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने पूरे भक्तांबर पाठ में कभी भी देवत्व शक्ति को महिमा मंडित नहीं किया, कभी भी उसको सिद्धि का कोई उपाय नहीं बताया, न उनका आह्वान बताया, बल्कि देवताओं भगवान के सामने उनको त्रोहित किया। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम। हे भगवान, उन देवताओं के मुक्तों में रखी हुई मणियां तेजहीन थी, लेकिन जैसे ही आपके चरणों में नमस्कार किया तो उन मणियों का तेज बढ़ गया। यानी आपके चरण उन मणियों से भी ज़्यादा तेजस्वी थे। जैसे अपन कोई लाइट है ना, तो किसी चीज़ पर डालो तो एकदम चकाचौंध दिखती है, ऐसे ही भगवान आपके पर चरण थे। देखो कितनी बड़ी बात की, यानी देवताओं के मुक्तों की मणियां सबसे तेजस्वी होती है, लेकिन वे मणियां भी आपके चरणों के सामने फीकी थी। आपके चरणों पर जैसे उनको झुकी तो वो स्फुरायमान हो गई, तेजस्वी हो गई। ऐसा बार बार गुणों के वर्णन में आया। सुर गुरु भी आपके गुणों का बखान करने में समर्थ नहीं है, यानी देवता भी आपका बखान करने। सब स्थानों पर यही बात कही है, कहीं भी कोई उनकी पूजा आदि की बात नहीं की। और पूरे भक्तांबर देखो, सबसे बड़ी विशेषता भक्तांबर में सारी चर्चाएं की, सारे उपसर्गों की वर्णन किया उन्होंने। नाग के उपसर्ग का वर्णन किया, अग्नि का किया, युद्ध का किया, जल का किया, यान का किया, नाग का किया, शेर का किया, हाथी का किया। शेर हाथी सब किए, लेकिन एक श्लोक भी भूत पलितों को भस्म वर्णना नहीं किया। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा एक श्लोक और लिख देते तो और थोड़ा बड़ा, किसी को भूत पलित हो तो वे सब आपके उतर जाते। सारे एक एक गिन करके किए। युद्धों का वर्णन में तो कितने बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादव माजव बलम बलमपि भूपति नाम, कैसे कैसे वर्णन किया, सब किया। 2-2 श्लोक, लेकिन एक भी श्लोक ये देवी देवताओं के लिए नहीं लिखा, भूत पलितों के लिए नहीं लिखा, झाड़ा फूंकी का नहीं लिखा कि व्यंतर आदि देवता आदि यदि कोई परेशान करें तो महाराज भक्तांबर में कौन सा श्लोक है, आदिनाथ भगवान को कैसे नाम ले, नहीं लिखा। बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। समझो, जो बीतराग भगवान की भक्ति से तुम्हें मिल सकता है, रागी द्वेषियों से क्या मिलेगा। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। वे खुद अभी आफत के मारे घूम रहे हैं, वे अभी दुर्योनी में पड़े। वे उनके ऐसे कर्म होते तो व्यंतर आदि बनते क्यों। उनको दुर्देव कहते। भवनत्रकों में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। खोटे कर्म जो करते हैं वे भवनत्रक में जन्म लेते हैं। जो स्वयं ऐसे खोटे कर्म करे के भवनत्रक में जन्म लिया, उनकी आराधना करने से तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम भी खोटे ही बनोगे, ऐसा ध्यान रखना। सुधा प्रश्नोत्तरी।
प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।